सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, शुभकामनाएं हैं। तो आइए आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो क्लास लेके आए हैं वो है महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य और ये पूर्व मौर्यकालीन या प्राक मौर्यकालीन से संबंधित है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। महत्वपूर्ण परीक्षाोपयोगी तथ्य। गोंडोफर्नीज पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था और उसके अभिलेख तख्ते बाही पेशावर जिले से शासनकाल के विषय में जानकारी मिलती है। तो गोंडोफर्नीज जो है पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था और उसके अभिलेख तख्ते बाही जो पेशावर जिला से मिला है और इसमें उसके शासनकाल के विषय में जानकारी मिलती है। अगला देखिए। अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया था। तो अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया था। अगला देखिए। लिच्छवी गणराज्य का प्रधान चेटक ने मल्लों व काशी कौशल के 18 गणराज्यों को मिलाकर अजातशत्रु के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया था। तो लिच्छवी गणराज्य का प्रधान चेटक ने मल्लों व काशी कौशल के 18 गणराज्यों को मिलाकर अजातशत्रु के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया था। आगे देखिए। महाजनपद काल में अवंती में प्रदोत राजवंश का शासन था। तो महाजनपद काल में अवंती में वह प्रदोत राजवंश का शासन था। वत्स नामक प्राचीन महाजनपद जो है यमुना नदी के तट पर स्थित था। तो वत्स नामक प्राचीन महाजनपद जो है यमुना नदी के तट पर स्थित था। आगे देखिए। प्राचीन राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ। अंग की राजधानी चंपा जिसे मालनी भी कहा गया है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। मगध की राजधानी राजगृह थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी और कौशल की राजधानी अयोध्या थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो ये महत्वपूर्ण जो है प्राचीन महाजनपद हैं और उनकी राजधानियां हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। आगे देखिए। धर्मसूत्र जो धर्मसूत्र हैं ये 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट जो है विभेद करता है। तो जो धर्मसूत्र हैं वो 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट रूप से विभेद करते हैं। 16 सूत्र में भारतीय गणित लेखन से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो 16 सूत्र में भारतीय गणित लेखन से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य जो है उसमें निहित है। आगे देखिए अगला प्रश्न। प्राचीन भारत के संदर्भ में प्रयुक्त पद द्वितीय नगरीकरण गंगा घाटी क्षेत्र में नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है। तो प्राचीन भारत के संदर्भ में प्रयुक्त पद द्वितीय नगरीकरण जो है ये गंगा घाटी क्षेत्र में नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है। आगे देखिए। प्राचीन काल में विवाह के आर्ष स्वरूप प्राचीन काल में विवाह के आर्ष स्वरूप में वर द्वारा वधु के संरक्षक मतलब पिता को एक गाय तथा बैल प्रदान किया जाता था। तो प्राचीन काल में विवाह का जो आर्ष स्वरूप जो था
आर्य स्वरूप में जो है वर द्वारा मतलब लड़के के द्वारा वधु लड़की के पिता को एक गाय तथा बैल प्रदान किया जाता था। आगे देखिए, वेदांग और उनके विषय, मतलब वेदांग है और उसे किस नाम से भी जानते हैं, उनका विषय क्या है, तो शिक्षा। तो वेदांग में जो शिक्षा है, शिक्षा वेदांग है, इसका विषय श्वान विज्ञान है, श्वान विज्ञान है। जो क्लब वेदांग है, इसका विषय जो है अनुष्ठान है। जो निरुक्त वेदांग है, इसका विषय व्युत्पत्ति विज्ञान है। जो छंद वेदांग है, इसका विषय चतुष्पदी व्रत है। जो व्याकरण वेदांग है, इसका विषय जो है भाषा शैली है। तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वेदांग और उनका विषय शिक्षा श्वान विज्ञान से संबंधित है, कल्प जो है अनुष्ठान से संबंधित है, निरुक्त वेदांग जो है व्युत्पत्ति विज्ञान से संबंधित है, छंद विज्ञान जो है वेदांग जो है चतुष्पदी व्रत से संबंधित है, व्याकरण वेदांग जो है भाषा शैली से संबंधित है। आगे देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट देखिए, नंद शासक महापदम नंद ने कलिंग में तंसुली नामक नहर का निर्माण करवाया था। तो नंद शासक महापदम नंद ने कलिंग में जो है तंसुली नामक नहर का निर्माण करवाया था। आगे देखिए, हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख में नहरों का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख है। तो हाथी गुफा अभिलेख जो है इसमें नहरों का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख है। तो हाथी गुफा अभिलेख प्रथम अभिलेख है जिसमें नहर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला देखिए, निर्वर्षित मतलब वर्जित तथा अनिर्वर्षित अवर्जित शूद्रों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। तो निर्वर्षित तथा अनिर्वर्षित शूद्रों का उल्लेख जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। अगला देखिए, महाभारत का सर्वप्रथम तमिल में अनुवाद जो है पेरुन देवनार ने किया था। तो महाभारत का सर्वप्रथम तमिल में अनुवाद जो है पेरुन देवनार ने किया था। अगला देखिए, वर्ण संकर की संकल्पना सबसे पहली बार जो है धर्म सूत्रों में ही मिलती है। तो वर्ण संकर की संकल्पना जो है पहली बार धर्म सूत्रों में मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ण संकर की संकल्पना का उदय जो है सर्वप्रथम प्राक मौर्य काल में होता है। तो वर्ण संकर की संकल्पना का जो उदय है वह सर्वप्रथम प्राक मौर्य काल में ही होता है। अगला देखिए, श्रेणी और उनके पद क्या हैं। जो व्यापारिक श्रेणियां थी उन्हें किस नाम से जाना जाता था, क्या पद था, उसके विषय में जान लेते हैं। जैसे कि व्यापारी श्रेणी जो है, व्यापारी को जो है ये श्रेष्ठी होता था इसका प्रमुख। शिल्पी का प्रमुख जो है ज्येष्ठक होता था। श्रेणियों का जो संघ है वो भंडागारिक कहलाता था। जो कारवां का जो सरदार होता था वह सार्थवाह कहलाता था। तो इस प्रकार से जो व्यापारियों का प्रमुख होता था उसे श्रेष्ठी कहते थे। शिल्पियों का जो प्रमुख होता था उसे ज्येष्ठक कहते थे। श्रेणियों के संघ का जो देखभाल करता था या प्रमुख था उसे भंडागारी कहते थे। कारवां का जो सरदार होता था उसे सार्थवाह कहते थे। ये भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जाने वाला तथ्य है। अगला देखिए, ये रचनाकार हैं, उनके ग्रंथ हैं। असुलायन जो है रचनाकार हैं। असुलायन ने ग्रह सूत्र को लिखा था। तो असुलायन ने ग्रह सूत्र को लिखा था। आप स्तंभ ने जो है धर्म सूत्र को लिखा था। मैत्रायण ने जो है संहिता को लिखा था। यास्क ने जो है निरुक्त को लिखा था। तो ये भी जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला देखिए, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति जो है आरमाइक लिपि से हुई है। तो खरोष्टी लिपि की जो उत्पत्ति है वो आरमाइक लिपि से होती है।
जीवन में सेवा उसका हिस्सा था या शुद्ध वर्ण पर लागू होता था? तो जीवन में सेवा उसका हिस्सा था या किस वर्ण पर लागू होता था? तो जीवन में सेवा उसका हिस्सा था या शुद्ध वर्ण पर लागू होता था। आगे देखिए, असुर विवाह में, तो असुर विवाह में क्या होता था? असुर विवाह में असुर विवाहित कन्या को मूल्य चुकाकर खरीद लिया जाता था। तो जो असुर विवाह होता था, इस विवाह में कन्या को जो है मूल्य चुकाकर खरीद लिया जाता था। स्वयंवर, तो स्वयंवर किस विवाह में होता था? तो स्वयंवर जो है गंधर्व विवाह में होता था। तो स्वयंवर जो है गंधर्व विवाह का विशेष रूप था। अगला देखिए, प्राचीन भारत में व्यगार अथवा निःशुल्क श्रम को बिष्टी नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन भारत में व्यगार अथवा निःशुल्क श्रम को बिष्टी के नाम से जाना जाता था। अगला देखिए, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय प्रांत फारस को 230 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में देता था। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय प्रांत जो है फारस को जो है 320 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में देता था। तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है जब भारतीय प्रांत जो है फारस को 320 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में देता था। तो ये प्रश्न जो है पूछा गया है ISO 1993 में और इसके बाद भी अन्य विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे देखिए, महाराष्ट्र के अप्रांतक तट मतलब पश्चिमी पर स्थित सुपारा या सुरपारक एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो महाराष्ट्र के अप्रांतक तट मतलब पश्चिमी पर स्थित सुपारा जो है या सुपारक एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। अगला देखिए, प्राचीन ग्रंथ गीता में वर्ण व्यवस्था गुणों एवं अभिरुचियों पर आधारित थी। तो प्राचीन ग्रंथ गीता में जो वर्ण व्यवस्था है वह गुणों और अभिरुचियों पर आधारित थी। तो गीता में जो वर्ण व्यवस्था है वह गुणों और अभिरुचियों पर आधारित थी। अगला देखिए, यूनान मकदूनिया का शासक सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो यूनान मकदूनिया का शासक सिकंदर ने जो है भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अगला देखिए, सम्राज्य कहा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन मिलता है। तो सम्राइचकहा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन मिलता है। यह प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश PCS 2008 में पूछा गया, इसके बाद भी कई परीक्षाओं में आया हुआ है। अगला देखिए, वेदांग ज्योतिषी की रचना लग्गद मुनि ने की थी। तो वेदांग ज्योतिषी की रचना जो है लग्गद मुनि ने की थी। अगला देखिए, महिष्मती नगर जो है ये किस महाजनपद में स्थित था? तो महिष्मती नगर जो है अवंती महाजनपद में स्थित था। तो महिष्मती नगर जो है अवंती महाजनपद में स्थित था। अगला देखिए, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। तो खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है इसमें नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। तो खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है ये नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। अगला देखिए, अजातशत्रु ने सर्वप्रथम पाटलीग्राम की अंतःशक्ति को पहचाना था। तो अजातशत्रु ने सर्वप्रथम पाटलीग्राम की अंतःशक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ था। तो ये भी उत्तर प्रदेश PCS परीक्षा 2007 में पूछा गया है, उसके बाद भी पूछा गया है। तो अजातशत्रु ने सर्वप्रथम पाटलीग्राम की अंतःशक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ था। आगे देखिए, राज्य हैं और उनके प्रमुख नगर और राजधानी। तो राज्य और उनके प्रमुख नगर राजधानी उत्तर प्रदेश PCS 2005 में मैचिंग के रूप में आया है और अन्य कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अस्मक, तो अस्मक का प्रमुख नगर या राजधानी जो है
अस्मक जो है पोटन या पोटिल थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। कलिंग जो है, कलिंग का प्रमुख नगर जो दंतपुर नगर था। शौवीर का जो प्रमुख नगर था ये रोरुक था। कलिंग की राजधानी तुलसी थी। अवंती की राजधानी महिष्मती थी। और मूलक जो है इसका नगर, मूलक का जो महत्वपूर्ण नगर था वो प्रतिष्ठान था। तो अस्मक जो है पोटली इसका प्रमुख नगर राजधानी। अवंती जो है की राजधानी उज्जैन थी। कलिंग का जो प्रमुख नगर था वो दंतपुर नगर था। शौवीर का जो नगर था रोरुक था। कलिंग की राजधानी तुलसी थी। अवंती की राजधानी महिष्मती थी। और मूलक जो है एक प्रतिष्ठान से संबंधित नगर था। तो इस प्रकार से जो है ये राज्य हैं, उनके नगर या राजधानियां हैं। आगे देखिए, महाभारत में बहुपति प्रथा का साक्ष्य मिलता है। तो महाभारत में बहुपति प्रथा का साक्ष्य मिलता है। अगला देखिए, प्राचीन पुष्कावली का समीकरण जो है 4 सद्दा के साथ किया जाता है। तो प्राचीन पुष्कावली का समीकरण 4 सद्दा के साथ किया जाता है। अगला देखिए, मनुस्मृति में सरस्वती और द्रष्टवती नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है। तो मनुस्मृति में सरस्वती एवं द्रष्टवती नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है। आगे देखिए, राजशेखर अवंत सुंदरी दंपत्ति अनुलोम विवाह का प्रतिनिधित्व करता है। तो राजशेखर और अवंत सुंदरी का जो विवाह है अनुलोम विवाह का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न देखिए, यज्ञ वेदियों का निर्माण का वर्णन जो है 16 सूत्र में मिलता है। तो यज्ञ वेदियों के निर्माण का वर्णन जो है 16 सूत्र में मिलता है। अगला देखिए, मनुस्मृति विधवाओं के मुंडन की संस्तुति करती है। तो मनुस्मृति जो है विधवाओं के मुंडन की संस्तुति करती है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक रोहेलखंड से प्राचीन पंचाल की पहचान की जाती है। तो जो आधुनिक रोहेलखंड है उससे जो है प्राचीन पंचाल की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, गांधिकों के सिक्के कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्र में पाए गए हैं। तो गांधिकों के जो सिक्के हैं वो कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्रों में पाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य परिस्थिति में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार जो है पुत्रियों का होता था। तो सामान्य परिस्थिति में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार जो है पुत्रियों का होता था। अगला प्रश्न देखिए, मनुस्मृति के अनुसार स्त्री धन पर सर्वप्रथम अधिकार पुत्रियों का होता है। तो मनुस्मृति में भी कहा गया है कि स्त्री धन पर सर्वप्रथम अधिकार जो है पुत्रियों का होता था। अगला देखिए, असहाय ने जो है नारद स्मृति पर टीका लिखा था। तो जो असहाय थे उन्होंने नारद स्मृति पर टीका लिखा था। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए कंबोज स्थान जो है प्रसिद्ध था। तो प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए कंबोज जो है स्थान प्रसिद्ध था। अगला देखिए, कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा गया है, अर्थात कृषि, पशुपालन और वाणिज्य तथा शस्त्रादि से जीविका चलाने वाला इन्हें बताया गया है। तो कौटिल्य ने कंबोजों को जो है वार्ता शस्त्रोपजीवी अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्रादि से जीविका चलाने वाला कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, याज्ञवल्क्य स्मृति के लेखक पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मना अधिकार मानता है। तो जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उसका जो लेखक है वो पैतृक संपत्ति में जो पुत्र का जन्मना अधिकार मानता है। अगला प्रश्न देखिए, दाय भाग का लेखक जीमूत वाहन पैतृक संपत्ति में पुत्र के जन्मना अधिकार को नहीं मानता है। तो जो दाय भाग का लेखक जीमूत वाहन है वो पैतृक संपत्ति में पुत्र के जन्मना अधिकार को नहीं मानता है, जबकि
याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है उसका लेखक जो है पैतृक संपत्ति पुत्र के जन्मनाधिकार को मानता है, लेकिन दाई भाग का लेखक जीहमूत वाहन जो है पैतृक संपत्ति में पुत्र के जन्मनाधिकार को नहीं मानता है। इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, समावर्तन संस्कार जो है शैक्षणिक जीवन की परिसमाप्ति पर संपन्न किया जाता था। तो जो समावर्तन संस्कार था या शैक्षणिक जीवन की परिसमाप्ति पर जो है संपन्न किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध ग्रंथ बाबेरू जातक में पश्चिमी एशिया बेबीलोन में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में मोरों और कौओं का भी उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ बाबेरू जातक में पश्चिमी एशिया बेबीलोन में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में मोरों और कौओं का भी उल्लेख मिलता है। या यूपीपीसीएस 1995 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, प्राचीन काल में पुनर्विवाहित विधवा को पुनर्भू कहा जाता था। तो जो प्राचीन काल का जो समय था, पुनर्विवाहित विधवा को पुनर्भू कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन काल में महिला अध्यापिकाओं को उपाध्याया कहते थे। तो प्राचीन काल में महिला अध्यापिकाओं को उपाध्याया कहते थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ जो है 600 ईसा पूर्व में गंगा घाटी के मैदानों में शुरू हुआ था। तो भारत में द्वितीय नगरीकरण का जो प्रारंभ है 600 ईसा पूर्व में गंगा घाटी के मैदानों में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, नगरी क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गॉर्डन चाइल्ड महोदय ने अपनी पुस्तक द अर्बन रिवोल्यूशन में किया है। नगरी क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गॉर्डन चाइल्ड महोदय ने अपनी पुस्तक द अर्बन रिवोल्यूशन में किया है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम बौद्ध ग्रंथों में सिक्कों के लिए काहापड़ अर्थात कर्षापण का उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम बौद्ध ग्रंथों में सिक्कों के लिए काहापण अर्थात कर्षापण शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य महाजनपद आधुनिक राजस्थान के जयपुर में स्थित था। जो मत्स्य महाजनपद था ये आधुनिक राजस्थान के जयपुर में स्थित था। अगला प्रश्न देखिए, अस्मक महाजनपद जो है दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो जो अस्मक महाजनपद था वो दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सिक्कों के प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होता है। तो भारत में सिक्कों के प्रचलन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होता है। अगला देखिए, सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का जो है निष्क था। तो सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का निष्क कहलाता था। यूपीपीसीएस 1990 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, उन स्त्रियों को जिन्हें उपनयन की पूर्णतया के बाद वैवाहिक जीवन में जाना होता था उसे सदोवधू कहते थे। तो उन स्त्रियों को जिन्हें उपनयन की पूर्णता के बाद वैवाहिक जीवन में जाना होता था उसे सदोवधू कहते थे। अगला प्रश्न देखिए, धर्मशास्त्र के लेखक आपस्तंभ ने श्रोती, स्त्री, सन्यासी और ब्रह्मचारी को करमुक्त रखा है। तो धर्मशास्त्र का लेखक जो आपस्तंभ है उसने कहा कि श्रोतीय, स्त्री, सन्यासी और ब्रह्मचारी जो महिलाएं हैं इनको जो है कर से मुक्त रखा जाए। अगला प्रश्न देखिए, यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया कहकर संबोधित किया था। जो यूनानी थे उन्होंने हमारे देश को इंडिया कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत लोहे का संदर्भ देकर कार्टियस ने प्राचीन काल में भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। तो श्वेत लोहे का संदर्भ देकर कार्टियस ने प्राचीन काल में भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। आगे देखिए, कार्टियस के अनुसार मालवजन ने श्वेत लोहे की मुद्रा
सिकंदर को भेंट की थी। तो कार्टियस कहता है कि मालव जन ने जो है श्वेत लोहे की मुद्रा जो है सिकंदर को भेंट की थी, ऐसा कार्टियस उल्लेख करते हैं। अगला देखिए, गंगा की बाढ़ से हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने पर पांडवों ने अपनी राजधानी कौशंबी स्थापित की थी। तो गंगा की बाढ़ से हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने पर पांडवों ने जो है अपनी नई राजधानी कौशंबी में स्थापित की थी। यह MPPCS 2000 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, काशी महाजनपद जो था यह सूती और रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। तो जो काशी महाजनपद था यह सूती एवं रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। अगला देखिए, अस्मक राज की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। तो अस्मक राज की जो स्त्रियां थीं सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। यह भी MPPCS 2000 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, संस्कारों का वर्णन मूल रूप से ग्रह सूत्र में मिलता है। जो संस्कार हैं उनका वर्णन मूल रूप से ग्रह सूत्र में मिलता है। आगे देखिए, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाले विदेशी ईरानी थे। तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाले विदेशी जो है ईरानी थे। आगे देखिए, प्राचीन श्रावस्ती नाम का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार आकृति का था। तो प्राचीन श्रावस्ती जो है इसका जो नगर विन्यास था वो अर्धचंद्राकार आकृति में था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम जो है अवंतिका था। तो उज्जैन को प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, उदयनवासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। तो जो उदयनवासवदत्ता की जो दंत कथा है वो उज्जैन से ही संबंधित है। आगे देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। तो विश्व का जो पहला गणतंत्र था वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। जो विश्व का पहला गणतंत्र था तो वैशाली में लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कालपी नगर जो है यह यमुना नदी के तट पर स्थित था। जो कालपी नगर था यह यमुना नदी के तट पर स्थित था। आगे देखिए, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का जो विस्तार है वह शिशुनाग के शासनकाल में होता है। अगला प्रश्न देखिए, राजा उदयन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया। राजा उदयन ने जो है पाटलिपुत्र नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो राजा उदयन ने जो है पाटलिपुत्र नगर को बसाया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। आगे देखिए, जीवक, कौटिल्य, पाणिनि जैसे विद्वानों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तो जीवक, कौटिल्य और पाणिनि जैसे विद्वानों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। अगला देखिए, पाणिनि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में स्थित सालातुर नामक स्थान के निवासी थे। जो पाणिनि थे ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में स्थित सालातुर नामक स्थान के निवासी थे। अगला देखिए, सिकंदर महान का समकालीन मगध का शासक जो है घनानंद था। तो सिकंदर महान का जो समकालीन मगध का शासक घनानंद था। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर के साथ नियार्कस, आनसेक्रिटस, अरिस्टोबुलस भारत आए थे। तो सिकंदर के साथ नियार्कस, आनसेक्रिटस, अरिस्टोबुलस भारत आए थे। एरियन ने जो है सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ लिखा है। तो एरियन ने जो है सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ लिखा है। तो सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ जो है एरियन ने लिखा है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मेरी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।